आज हम बात करेंगे सबसे पहले न्यूज़पेपर की। उससे पहले अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट को देख लो, फिर इसको देखना। तो न्यूज़पेपर में हम 3 चीज़ कवर करने वाले हैं। पहला कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, दूसरा हमें इसे पढ़ना कैसे है और तीसरा इसकी इन्फॉर्मेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो ये हमारे डेली करंट अफेयर को कवर करता है, जो कि हमारे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। आंसर राइटिंग में इससे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं और इंटरव्यू में हमारे पास कंटेंट होता है बताने के लिए। अगर वो कुछ भी पूछे तो वहाँ हम एग्जाम्पल डालकर बता सकते हैं कि ये ऐसे हुआ था या तब हुआ था, इस तरीके से। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर अगर आप खुद पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप यूट्यूब के थ्रू न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं तो आपको 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। अगर आपका यूट्यूब चैनल खाली एडिटोरियल पढ़ा रहा है तो पहली चीज़ तो आपको इसको इग्नोर करना है, क्योंकि आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है। दूसरा, अगर किसी किसी चैनल पे खाली आपको 3-4 मतलब फिक्स न्यूज़ है कि बस ये पढ़ाई जाएंगी और आप उसमें सेटिस्फाई हैं, तो वो गलत है। अगर पॉसिबल हो तो आप न्यूज़पेपर के नोट्स हैंड रिटन बनाएं। दूसरा, जैसे किसी भी न्यूज़पेपर में आप किसी भी न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। दूसरा कि अगर उसमें कोई भी बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्टिकुलर इवेंट की बात करी गई है, उसकी कोई हिस्ट्री है, तो उसको अपने नोट्स में ऐड करें साथ ही साथ। जिससे कि क्या होगा, जब बाद में आप मंथली कंपाइलेशन पढ़ेंगे कोई भी, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और आपका साथ के साथ कंटेंट पूरा क्लियर होता चला जाएगा। इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि आपने क्रॉस लगा दिया, ये न्यूज़ नहीं पढ़नी, ये नहीं पढ़नी, अब जो लिमिटेड बच्चे हैं बस उनको पढ़ना है। इस तरीके से न्यूज़पेपर को नहीं रीड करना है, क्योंकि हमें पता है स्पोर्ट्स की न्यूज़, लोकल न्यूज़, ऐसी न्यूज़ कभी भी यूपीएससी नहीं पूछती। बट जो बची हुई न्यूज़ होती हैं उसको हमें ये देखना है हम इस न्यूज़ को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बाई चांस अगर वो सिलेबस में भी हमारे नहीं है, फिर भी वो कभी कभी हमारे यूज़ में आ जाती है। हम उसे ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी हम अपने जीएस में भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा अगर ऑप्शनल पीएसआईआर है, सोशियोलॉजी, इस टाइप का अगर हमारा कोई भी ऑप्शनल है, हम वहाँ पर भी उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से देखकर पढ़ना है कि मैं अपने आंसर राइटिंग में, मेंस में कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे प्री में कहाँ पर आ सकती है। इंटरव्यू में बाई चांस अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो मैं उसमें इसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें सोचकर आपको न्यूज़पेपर को रीड करना है, ना कि एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ लिया या ऐसे कर लिया। अब हम बात करते हैं हैंड रिटन नोट्स की। हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपीएससी टॉपर्स कहते हैं कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आपने खुद से नोट्स बनाए हैं। इसका आप कंपैरिजन खुद भी कर सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपको शायद ज़्यादा टाइम तक याद ना रहे, लेकिन अगर आपने खुद अपने नोट्स बनाए और अगर आप उसको बाद में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद रिवाइज़ करोगे तो वो आपको जल्दी रिकॉल हो जाएंगे। इसलिए अपने नोट्स खुद बनाएं। किस तरीके से बनाने हैं वो बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं, आप उनसे चेक कर सकते हैं। यूपीएससी टॉपर्स ने अपने खुद के जो नोट्स डाले हुए हैं वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। उसके साथ में अगर वही कोई भी बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन है, किसी चीज़ की हिस्ट्री है, उन सबको अपने नोट्स में जब आप ऐड करेंगे तो वहाँ पे आपको दोबारा कहीं पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप अपने नोट्स में साथ के साथ ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई करंट में चीज़ आई है तो आप वो वहाँ पर ऐड कर सकते हैं करंट की चीज़ को। तो अपने नोट्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएं कि आप कुछ भी ऐड कर सकें और कुछ अगर आपको हटाना हो तो वहाँ क्रॉस वगैरह कर सकें। इस तरीके से अपने नोट्स बनाएं। हर चीज़ का भी नोट नहीं बनाना, सिलेबस को ध्यान में रख के, प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रख के कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस और प्री में, उस तरीके से ही नोट्स बनाने हैं। अब हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी या ग्रुप स्टडी, हमें क्या करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, अब मैं बाहर नहीं निकलूँगा इतने महीनों तक, इतने साल तक, अब मैं अच्छी तरह अपनी प्रिपरेशन करूँगा, एग्ज़ाम क्लियर करूँगा तभी बाहर निकलूँगा, मैंने अपना मोबाइल बंद कर लिया, मैं हर चीज़ से दूर हूँ, मैंने अपने फ्रेंड से दूर कर लिया खुद को, मैंने पेरेंट्स से दूर कर लिया, मैंने फैमिली से दूर कर लिया। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगी आपका कंपटीशन किससे है, जो आपके साथ वाले हैं वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कितना कंपटीशन है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप सही हो गलत हो, जब इसी चीज़ की जानकारी नहीं होगी तो आपकी पढ़ाई तो बेकार जाएगी। इसलिए खुद को बंद नहीं करना है किसी कमरे में,
बल्कि अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर करना है। अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको हटा दो। कोई रिलेटिव फ्रेंड कर रहा है उसको हटा दो। बट ग्रुप स्टडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। आपको सामने वाले की थॉट्स पता चलते हैं, वो सामने वाला किसी चीज़ को लेके क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हो, सही क्या है गलत क्या है, इस चीज़ में हेल्प करता है। लास्ट में बस इतना ही, सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपनी तैयारी करें और लबासना जाने के लिए तैयार रहें।